अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम देखेंगे टेंथ क्लास में जो आता है, वो जो टेंथ में भी आता है उसके नीचे क्लास में भी आता है। आपने सीखा ही है ऑलरेडी, फिर भी मैंने कहा कि स्टिल सिखा दिया जाए इस चीज़ को। पहले तो ये समझेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ कहते किसे हैं, और दूसरी बात कि एलसीएम और एचसीएफ हम लेते कैसे हैं। ठीक है, इन दो चीज़ों को हम समझेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जिसमें हम एलसीएम और एचसीएफ को लेंगे। और एक चले, अगर टेंथ का वो टॉपिक मैंने आज ही, अगर वैसा मूड रहा तो उसकी एक कंसेप्ट है वो मैं आज ही बता दूंगा, या तो अगर आज नहीं तो फिर किसी अलग वीडियो में बताने की कोशिश की जाएगी। देखिए, हम समझते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ हम कहते किसे हैं। देखिए, बात को समझें आप लोग। अगर मैं बात करूं इसकी वर्डिंग की तो वो होता है जो आपने पढ़ा ही है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एक छोटी सी बात है मल्टीपल। अगर एचसीएफ की बात करूं तो इसका मतलब है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब छोड़े इन दोनों बातों को, एलसीएम और एचसीएफ लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलो, ये दो बातें तो होगी। अब थोड़ा सा इनको समझाने के लिए मैं आप को पहले तो ये मैं प्रोसेस नहीं दिखाऊंगा, करते हम किस तरीके से, फाइंड करते किस तरीके से हम इसको, वो मैं नहीं दिखाऊंगा। पहले दो एग्जांपल्स में लूंगा, उनसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एलसीएम और ये जो एचसीएफ है ये किस तरीके से हम लोग लेते हैं। ठीक है, देखिए, अगर मैं बात करूं एलसीएम की, फॉर एग्जांपल देखिए, लोवेस्ट सबसे छोटा, कॉमन मतलब जो दोनों में प्रेजेंट हो। जिस तरीके से अगर दो इंसानों में कोई कॉमन सी चीज है, ठीक है, मतलब जो उसमें भी प्रेजेंट हो इसमें भी प्रेजेंट, फॉर एग्जांपल वो भी लंबा है ये भी लंबा है, तो मींस उनमें वो चीज कॉमन है। कॉमन का मतलब जो दोनों में प्रेजेंट हो। लोवेस्ट मतलब छोटा, मल्टीपल का मतलब होता है जिस तरीके से आप कहते हो टू के मल्टीपल्स बताओ, 2, 4, 6, मतलब उसके टेबल में जो भी नंबर टू के टेबल में आते हैं उन्हें हम टू के मल्टीपल्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि 6 के मल्टीपल 6, 12, 18, 24, 30, 36, इस तरीके से। ठीक है, तो अब अगर मैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करूंगा तो हम कहते किसको है। देखिए, अगर मैं दो नंबर्स की एग्जांपल लेता हूं, मैं लेता हूं 7 की एग्जांपल और लेता हूं मैं 3 की एग्जांपल। अब मैं अगर 3 के मल्टीपल्स, 7 के मल्टीपल्स लिखता हूं, 7 के मल्टीपल्स 7, 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35। इसी तरह से 3 की बात की जाए तो 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, इसी तरीके से 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24। अब अगर मैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करूंगा, यहां से आप 42 भी जा सकते हैं और इसके आगे भी जा सकते हैं। ये 7 के मल्टीपल्स हैं आपके पास, ये क्या किसके मल्टीपल्स हैं आपके पास, ये 7 के मल्टीपल्स हैं, ये आपके पास 3 के मल्टीपल्स हैं। आपने जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है वो तो 7 और 3 के दरमियान में करना है, एक 7 और 3 के दरमियान में। अब समझो, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा और क्या होना चाहिए, कॉमन, तो मतलब सबसे छोटा वाला मल्टीपल जो इन दोनों में कॉमन हो, तो वो कौन सा है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एक तो 21 और 21। अब कोई बताएगा छोटा मल्टीपल तो 7 है, लेकिन 7 इसमें प्रेजेंट है, तो मतलब हमें सबसे छोटा मल्टीपल देखना है और जो दोनों में प्रेजेंट हो उसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। तो ये मैंने समझाने की कोशिश की, मीन जो कि 21 और 21 है। इसी तरीके से अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें, मैं इसी की एग्जांपल लेता हूं, ये 7 और ये 21, ये मैंने एग्जांपल ली। अगर मैं 7 की बात करूंगा, 7 के फैक्टर्स कौन है, 1 और 7। इसके फैक्टर्स कौन कौन है, 1 है और 1 है और 3 भी है, 7 भी है और 21 भी है। अगर मैं फैक्टर की बात करूं, फैक्टर इसका 1 भी है 7 भी, इसका फैक्टर 1 भी है 3 भी है 7 भी है 21 भी है। हमने क्या किया, हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मीन सबसे बड़ा जो फैक्टर होगा और दोनों में प्रेजेंट होगा। सबसे बड़ा कौन सा है, 7, और वो दोनों में प्रेजेंट है, मीन्स कि इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो 7 होगा।
अगर मैंने इसी तरीके से एग्जाम्पल ली, मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने बात की 5 और 6 के बारे में। चलो 5 और 6 को ना लेके हम लेते हैं 5 और 6 को ना लेके हम लेते हैं 4 को। इसका फैक्टर 1b 2b 4b, इसका 1b 2b 3b 6b। अब अगर मैं बात करूं, हमने क्या पढ़ा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा वाला फैक्टर जो दोनों में प्रेजेंट हो, कौन है वो? 2 इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, और ये सबसे बड़ा वो फैक्टर है जो दोनों में प्रेजेंट है। मींस 4 और 6 का जो एचसीएफ होगा वो 2 होगा। ये मैंने आपको समझा दिया। अब हम इसकी प्रोसेस समझते हैं कि किस तरीके से निकाला जाता है। तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं। अब अगर मैं बात करता हूं, मैंने कहा कि कैसे फाइंड किया जाए। अब मैं 2 एग्जांपल्स लेता हूं, एक में लेता हूं 70, दूसरी में लेता हूं 50। देखिए एलसीएम फाइंड और एचसीएफ फाइंड करने का मेथड क्या है। आपको क्या करनी है, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। अब कोई बच्चा होगा जो वो कहेगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन किसको कहते हैं। देखिए जब आप फैक्टराइजेशन करते हैं प्राइम नंबर से, उसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका फैक्टर 1 और अपना आप हो, इटसेल्फ। जैसे कि 2 है, अब 1 फैक्टर है, और जैसे कि 2 की मैं बात करूं, 2 एक प्राइम नंबर है जिसका फैक्टर 1 और 2 है। 3 एक प्राइम नंबर है जिसका फैक्टर 1 और 3 है। और इसी तरह से 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, 4 क्योंकि उसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। अगर मैं 5 की बात करूं, 1 और 5। अगर मैं बात करूं 7 की, 1 और 7, ये भी प्राइम नंबर है। अगर मैं बात करूं 8 की, तो 8 है नहीं। अगर मैं 9 की, 9 है नहीं, 11 है, 1 और 11। अगर मैं बात करूं फिर 13 की, 13 है, 1 और 13 इसका फैक्टर है। अगर फिर आगे बढ़ा जाए 13, 15 तो नहीं है, 16 नहीं है, 17 नहीं है, 17 है, तो 1 और 17। फिर अगर और आगे बढ़ा जाए तो 19 है, हाँ 19 है। फिर और आगे बढ़ा जाए तो 21 तो नहीं है, 23 है, और इसके आगे भी आप देख लेना प्राइम नंबर्स हो सकते। इतने तो आपको पता होने चाहिए, इतने पता होने, मतलब प्राइम नंबर वो नंबर जिनके फैक्टर्स 2 है, एक अपना आप और 1, ठीक। अब उन्हीं से फैक्टराइजेशन करनी है। अब यहां से स्टार्ट कैसे करोगे, आप 2 से स्टार्ट करोगे। अब कैसे स्टार्ट करोगे, मैं आपको बेसिक से सिखाता हूं। 2 3 6, यहां 7 में से 6, तो एक इसको देंगे, ये 10 बन जाएंगे, ठीक है। तो 2 5 10। अब 2 से होगा, बिल्कुल अभी नहीं होगा। अब कौन सा दूसरा प्राइम नंबर है, 3 है, तो 3 से होगा। 3 की टेबल में 35 आता है, नहीं आता, वो डिविजिबिलिटी रूल वो भी मैं अलग से सिखा दूंगा। तो अभी ऐसे ही करते हैं, अभी हमें एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट सीखना है, तो डिविजिबिलिटी रूल को अलग से समझाते हैं। तो हम 5 पे चलते हैं। 5 7 35, फिर 7 1 7। इसमें 2 से होगा, हाँ 2 2 4, एक इसको देंगे, 10 बन जाएंगे, 2 5 10। फिर 2 से होगा, नहीं होगा। 3 से होगा, नहीं होगा। 5 से होगा, हाँ 5 5 1 5। अब अगर मैं एचसीएफ की बात करूं, एक ही बात को याद रखना, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना। अगर मैं एचसीएफ की बात करूं, एचसीएफ को आप किस तरीके से फाइंड करेंगे। देखिए एचसीएफ का मतलब ये है कि आपको कैसे ये फाइंड करना है। अगर आपने फैक्टराइजेशन की तो आप एचसीएफ कैसे फाइंड करो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको वो नंबर्स लेने जो कॉमन है, मींस इसकी भी फैक्टराइजेशन की, इसकी भी फैक्टराइजेशन की। अब आपने वो नंबर्स लेने हैं जो क्या हो, दोनों में प्रेजेंट हो। जैसे 2 यहां पे, 2 यहां पे आपने ले लिया, इनटू, फिर 5 यहां पे, 5 यहां पे आपने ले लिया। अब यहां पे 5, लेकिन यहां पे और एक 5 नहीं है, तो इसको छोड़ दोगे। 7 यहां पे, लेकिन यहां पे नहीं है, तो छोड़ दोगे। 2 5 10। मींस एचसीएफ जो होगा वो होगा हमारे पास 10। कैसे लेना है एचसीएफ, मैंने कहा कि आपने जब फैक्टराइजेशन की, फिर आपने वो नंबर्स लेने जो दोनों में प्रेजेंट हो। 3 होते तो तीनों में प्रेजेंट होने चाहिए, जो दोनों में प्रेजेंट हो, ठीक है। जो दोनों में प्रेजेंट हो, तो आप क्या करोगे, आप एचसीएफ उस तरीके से निकाल दोगे, ठीक है। तो एलसीएम की बात करूं, वो कैसे निकालोगे, कुछ नहीं, आप सारे के सारे फैक्टर्स लोगे। क्या लोगे, आप सारे के सारे फैक्टर्स लोगे, लेकिन जो कॉमन होगा वो खाली एक बार लोगे। आप क्या लोगे, सारे के सारे फैक्टर्स लोगे, जो कॉमन होगा वो खाली एक बार लोगे। क्या मतलब, जैसे कि 2 यहां पे भी, 2 यहां पे भी, मींस कि आप 2 एक ही बार लिखोगे। जैसे कि 5 यहां पे भी, 5 यहां पे भी, तो आप एक ही बार इसको लिखोगे। फिर यहां पे अलग से 5, तो आप इसको भी लिखोगे। फिर यहां से 7 आप इसको भी लिखोगे।
अब आप कर सकते हो इसको सॉल्व। 2 5 जार 10, 10 5 जार 50, 57 जार 57 जार होना चाहिए 350। मेरे नज़दीक तो यही होना चाहिए, हाँ यही होना चाहिए 350। मुझे उम्मीद है कि ये एग्जाम्पल आपको समझ आ चुकी होगी। और एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, ऐड था उनके, डिलीट करना था, कैसे डिलीट इन पेज। जैसे कि मैं बात करूं, और एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर बाद में नहीं लेंगे। मैं अगर एग्जाम्पल लेता हूं, क्या एग्जाम्पल ली जाए, ये वाली 550 205। अब इसमें एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करना है। क्या करोगे, 5005 स्टार्ट किससे करोगे, स्टार्ट आप 2 से करोगे, 2 से होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, हाँ 5 से स्टार्ट करोगे। 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5। अब किससे स्टार्ट करोगे, आप 5 से फिर से नहीं होगा तो आप 7 पे चले जाओगे, हाँ 7 से होगा, हाँ 7 से तो होगा। 7 1 जा 7, तो 3 बच्चे इसको दे दिया तो 30 बन जाएगा। 7 4 जा 28, ठीक है, तो 2 बच्चे इसको दोगे, 7 3 जार कन्फर्म्ड है। अब 7 से वो किया तो ये बात समझ में आई, 7 1 जा 7, तो यहाँ पे 10 में से 3 बचे, इनको दे दिया 30 बन गया। 7 4 जा 28, तो 2 बचे, इनको दे दिया 21, 7 3 जा 21। अब किससे करना है, अब 7 से नहीं होगा, 11 से होगा, हाँ 11 से होना चाहिए। 11 1 जार 11, 3 बचे 33, तो 11 से होना चाहिए। 11 1 जार 11, तो 3 बचे, इसको दे दिया 33। 11 1 जार 11, 3 बचे 33, तो 11 3 जार 33। अब 13 1 जार 13, ये तो इसकी फैक्टराइजेशन में। अब इसको देखना है, आप 2 से करोगे तो 2 से होगा, बिल्कुल नहीं होगा, तो किस से करोगे, आप स्टार्ट करोगे, 3 से होगा, नहीं होगा, 5 से स्टार्ट करोगे। 5 4 जार 20, 5 1 जार 5। अब किससे होगा, इसके आगे देख लो, अब किससे होगा, 7 से होगा, हाँ नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा। अब 11 से होगा, वो देख लो, 11 से भी नहीं होगा। अब 13 से होगा, 11 से भी नहीं होगा, 13 से नहीं होगा। 17 से 17 से होगा, बिल्कुल अभी नहीं होगा, अपने आप में शायद प्राइम नंबर है, ठीक है। 21 से होगा, नहीं होगा, तो मीन्स 41 सा 41, इट्स अ प्राइम नंबर। अब आपको देखना क्या है, अब आपने देखना है एचसीएफ। बाबा एचसीएफ को मैंने फाइंड करने का तरीका, जो कॉमन है वो ले लो, 5 कॉमन, 5 कॉमन, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, 5 एचसीएफ होगा। एलसीएम को फाइंड करने का तरीका, जितने भी नंबर्स हैं उनको ले लो और जो कॉमन है वो एक बार ले लो। 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे ले लो 7 है ले लो, 11 है ले लो, 13 है ले लो, 41 है ले लो। अब बच्चा इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, वो इसका एलसीएम होगा और ये एचसीएफ होगा। ये मैंने मेथड सिखा दिया। तो आज का ऐसा ही क्लास, जो 2 थे वो ऐसे ही रहे, दोनों क्लासेस ऐसे ही रहे। तो कल से कोशिश करते हैं अच्छी तरीके से क्लासेस हो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल, और बहुत अच्छी तरीके से हो, लेकिन आज के लिए बर्दाश्त करें। ये हमने एलसीएम और एचसीएफ सीखा, अगर ना समझ में आए तो फिर से कोशिश करेंगे कि अलग से वीडियो बनाएं। तो कंसिस्टेंट रहने के लिए हमने इसको कोशिश किया कि हम आज वीडियो अपलोड करें, क्योंकि 2 दिन से मेरी कोई भी वीडियो नहीं आई थी इसकी वजह से। तो आप देखते रहिए।